सभी को नमस्कार। फ्राइडे ट्रेनिंग में स्वागत है और शुरू करते हैं आज की फ्राइडे ट्रेनिंग। स्वागत है सभी का सच्चे सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले और वन गोल वन पैशन वन टीम और शानदार तरीके से सारे लोग, मुझे भरोसा है, साथ में मिलकर काम करने वाले हैं और दमदारी से डायमंड की ओर जाने वाले हैं। बधाई हो सभी को। तो शुरुआत करते हैं। सक्सेस पाथ, सफलता का रास्ता। आप देख रहे हो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड। ऐसे ही सारे के सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं। जैसे सुधीर सर, कलम सर यहाँ से डायमंड बने, वैसे ही आप लोग भी यहाँ से डायमंड बनना चाहते हैं। तो भरोसा करना, ये रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है, सिल्वर से लेके डायमंड तक जाता है। इस रास्ते पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस कैसे करना पड़ेगा? ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग की बातें हैं, इन बातों को ही आपको अमल में लाना होगा। सफलता का रास्ता है, रास्ते को इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, PATH। तो PATH को अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो P फॉर आता है पेशेंस, A फॉर आता है एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। अब आप देखोगे कि पेशेंस कैसा? P फॉर पेशेंस यानी धैर्य सफलता की कुंजी, यानी सफलता की चाबी है ना, वो है पेशेंस। धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। गौतम बुद्धा जी ने बोला है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, सफलता की चाबी धैर्य है, पेशेंस। आप मुझे बताओ, सारे के सारे लोग हो, कोई ना कोई जॉब करते हो, कोई प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई अपना खुद का बिजनेस करता है, काम धंधा करता है। आप देखो कि हम 60 साल के लिए लगे रहते हैं, 60 साल के लिए हम बंद जाते हैं और वहां हम लगातार टाइम देते हैं। आपके बीच में से बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। तो आपने देखा होगा कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा, फिर भी लगे हुए। तो कोई लड़का अगर 20 साल की उम्र में नौकरी लगता है और 20 साल की उम्र से वो लगातार अगर वो 40 साल तक नौकरी करता है तो वो 60 साल की उम्र तक होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 60 साल की उम्र तक नौकरी करने के बाद उसके पास क्या रहता है, वो सब आपको पता है। गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, आपको पता है क्या मिलने वाला होता है उसको। आपने देखा होगा एक लेडीज होती है, वो 9 महीने की प्रसव पीड़ा को भोगती है। क्यों? उसको पता है कि 9 महीने बाद में मेरा बच्चा आएगा जो माँ बोल के मुझे खुशियां देगा। तो उस खुशी के लिए 9 महीने वो पीड़ा झेलती है। और जो प्रसव पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा ऐसी होती है, बताते हैं साइंटिस्ट, कि एक आम आदमी 8 डेसिबल तक दर्द सहन कर सकता है, लेकिन जब प्रसव पीड़ा होती है तो एक लेडीज के अंदर 12 डेसिबल तक दर्द होता है। तो आप अंदाजा लगाओ, 12 डेसिबल तक आदमी डेथ कर जाता है, रुक नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो सहन करके वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे वो खुशी दिख रही है। उस खुशी के लिए वो 9 महीने पेशेंस भी रखती है और वो दर्द को भी सहन करती है। ऐसा ही आपके साथ होगा। लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, चाहे समाज के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, कुछ भी बोले। आपको 3 से 4 साल पेशेंस के साथ काम करना है, गारंटी के साथ आप यहां से सफल होंगे। जब गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर उतारा था तो उन्होंने वहीं से डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं आप लोगों को इंडिया से बाहर धक्का देकर निकालूंगा। और वही काम कंटिन्यू उन्होंने किया, लगातार आंदोलन करते रहे कोशिश, और 1947 में जाके वो सफल हुए। सोचो कितना पेशेंस, बहुत लंबा पेशेंस। और ऐसा ही पेशेंस आप 1000 दिन तक अगर आप रखोगे, मैं गारंटी देता हूं यहां बैठा हुआ हर वो शख्स जो इस स्क्रीन पे मौजूद है, लगभग 900 लोग मौजूद हैं, ये सारे के सारे यहां से गारंटेड डायमंड बनने वाले हैं। मैं भरोसा देता हूं। पेशेंस रख सकते हो, सारे लोग रख सकते हो पेशेंस, मुझे भरोसा है सारे के सारे लोग दमदारी से पेशेंस रख सकते हैं। क्योंकि उधर 40 साल से बेटर है, इधर 4 साल। क्योंकि मैं आज आपके सामने 4 साल पेशेंस रख के मैं 40 साल की नौकरी से बच गया। मेरा रिटायरमेंट 2045 में था, लेकिन मैंने रिटायरमेंट ले लिया 2019 में ही, 2018 लास्ट में ले लिया, 19 शुरू के अंदर। मैं 17 जनवरी 2019 के बाद से नौकरी पे नहीं गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ से बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो यहाँ से मैं सफल होकर रिटायर हूँ आज आपके सामने। कितना साल
2015, 16, 17, 18 4 साल मैंने पेशेंस रखा, आज आपके सामने रिटायर हूं। ऐसे ही आपके सामने सुधीर सर है, पेशेंस के साथ रखा, आज आपके सामने रिटायर है। पंकज सर है, हमारे ग्रेट गुरु हैं, वो भी आज रिटायर हैं। गजेंद्र सर हैं, वो भी रिटायर हैं। आज आप देख रहे हो जितेंद्र सर है, हमारे डायमंड लीडर, वो भी रिटायर हैं। तो आज अगर कोई आदमी 3 से 4 साल पेशेंस रखता है तो वो गारंटी के साथ डायमंडशिप से भी रिटायर होगा और जो आपकी नौकरी है उससे भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, यानी बढ़िया टाइम फ्रीडम वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो बधाई हो आपको, ढेर सारी बधाई हो। पेशेंस मुझे भरोसा कूट कूट के भरा हुआ है, 4 साल सारे के सारे टाइगर रुक सकते हैं। बधाई हो, थैंक यू, वेरी गुड। आपको क्या है, देखो सक्सेस का रेशियो क्या होता है। सक्सेस का रेशियो होता है 10, 7, 4, 1, यानी 10 लोगों को आप बात करोगे, 10 में से 7 आपकी बात सुनेंगे, 7 में से 4 कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन एक आदमी होगा वो आपके साथ जिंदगी बदलने के लिए डेफिनेट आपके साथ आएगा। बस उस एक आदमी के साथ ही काम पे लग जाओ, बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा, गारंटी के साथ डेफिनेट आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। SW5 रूल है, 5 SW रूल है। इसमें क्या है, देखो 5 SW रूल में क्या है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, शुरू करो काम। मैंने क्या किया था, मैंने जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो मैंने ये थोड़ी सोचा था कि मेरे साथ इतने सारे आज लगभग 40,000 के आसपास लोग आ जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन आज आपके सामने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। हर आदमी जब बिजनेस की शुरुआत करता है तो जीरो से शुरुआत करता है, और जीरो से शुरुआत करते करते पता नहीं चलता कब इतना बड़ा काम हो जाता है। अभी आपके बीच में सुधीर सर बहुत जल्दी डबल डायमंड बनने जा रहे हैं, जीतू सर बहुत जल्दी डबल डायमंड बनने जा रहे हैं, पंकज सर हैं हमारे ग्रेट गुरु जो मरकरी बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो आपके सामने मेरा भी टारगेट यही है, बहुत जल्दी विनस बन के आपके बीच में आऊंगा। मैंने क्या किया, बस पेशेंस के साथ काम करता गया, पता ही नहीं चला इतना बड़ा काम हो गया। भरोसा देता हूं आपके साथ भी ऐसा ही काम होगा। भरोसा अगर आपके अंदर है और पेशेंस अगर कूट कूट के भरा हुआ 3 से 4 साल का, पेशेंस एक ही चीज है, 4 साल या 40 साल दोनों चीज देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप डिसीजन ले लोगे कि क्या करना क्या नहीं करना है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो लगातार मुझे भरोसा, ये बब्बर शेर हैं, सारे के सारे बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपके साथ हूं, सारे लोग मिलकर काम करेंगे, बहुत बड़ा काम होगा। वेरी गुड, बधाई हो। आता है तो बेस्ट, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट। करना क्या है, आता है तो बेस्ट, नहीं आता है तो नेक्स्ट। कुछ नहीं करना, लगातार काम करते जाओ, पता ही नहीं चलेगा कब इतना बड़ा काम हो गया आपके साथ। और लगातार जब आप लोग काम करोगे तो बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा ही होगा, ये गारंटी है इस चीज की। तो दमदारी से लगातार सारे लोग मिलके काम करो, मैं आपके साथ हूं, सारे लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। वेरी गुड, और आगे चलते हैं। अगला आता PATH में क्या आता है, A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी एटीट्यूड का मतलब है नजरिया। तो नजरिए का इलाज नहीं है, नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं है। तो बधाई हो सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है जितने भी टाइगर इस पैनल पे बैठे हुए हैं सबका नजरिया एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है। इसमें देखो एक बात आपको मैं बताऊं, क्या बोला गया है, देखो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। यानी आपका नजरिया क्या बोलता है, आपका नजरिया बोलता है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो गारंटी के साथ आप सफल हो जाओगे। आपका नजरिया बोलता है कि क्या पता मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो आप सफल नहीं होंगे। आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सफल होते हो या नहीं होते हो, यह आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। तो बधाई हो आप सबको, सारे के सारे बब्बर शेर हैं, आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक छोटी मोटी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार 2 दोस्त थे और शादी के लिए तैयार होके जा रहे थे। तो जैसे ही जाने के लिए एकदम वो बाहर निकले, एकदम सूट बूट लगा के बढ़िया से, तो एक पंछी ने ऊपर से बीट कर दी। अब बीट कर दी तो दोनों के ऊपर ऐसे गिरी, आधी गिर गई। तो एक दोस्त ने बोला भगवान ने पता नहीं कि पंछी क्यों बनाया, और पंछी बना भी दिया तो इसको पंख क्यों दिए, सारा मामला खराब कर दिया। तो दूसरे साथी ने एक पत्ते से वो पहुंच के और भगवान का
लाख लाख शुक्रिया बोला कि भगवान थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आपने इस पंछी को, चिड़िया को पंख दिए। अगर भैंस को पंख दे देता तो क्या होता, यानी जाने के लायक भी नहीं रहते हम। तो नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है। एक बार भगवान श्री राम जी और हनुमान जी जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो वहां पुल बना रहे थे, और जब पुल बना रहे थे तो वहां क्या हुआ, वो नल और नीर पत्थर पे श्री राम लिख के पत्थर डालते तो वो पत्थर तैर जाते थे। तो एक बार रात को भगवान राम निकलते हैं और सोचते हैं कि यार ऐसा क्या है मेरे नाम में कि पत्थर भी तैर जाते हैं। तो वो आके देखते हैं, एक पत्थर को उठाया, श्री राम लिखा, डाल दिया, वो डूब गया। फिर दूसरे पत्थर को लिखा श्री राम, फिर डाल दिया। तो फिर सोचा यार कोई गड़बड़ है, तो वो तीसरी बार फिर लिख के और एक बार मंत्र मंत्र पढ़ के फिर डाल दिया, तो फिर भी डूब गया। तो पीछे से हनुमान जी ये सारा नजारा देख रहे थे। हनुमान जी आए और बोला प्रभु जय श्री राम। तो जब प्रभु ने देखा कि, बोला हनुमान जी आपने देख लिया? बोला हाँ प्रभु सब देख लिया मैंने। बोला बताओगे तो नहीं किसी को? बोला नहीं बताऊंगा, मैं तो सबको बताऊंगा। बोला क्या बताओगे? प्रभु मैं ये बताऊंगा कि अगर प्रभु श्री राम ने किसी को छोड़ दिया तो उसका डुबाने से कोई बचाने वाला है नहीं। तो नजरिए का फर्क है। हनुमान जी चाहते तो ऐसे भी बोलते हैं, बोला कुछ नहीं है, भगवान श्री राम तो पत्थर डाल रहे हैं, हाथ से डूब रहे हैं, और आप इनके पीछे इतने हजारों बंदर लेके, सेना लेके हम खड़े हैं। लेकिन नहीं, उनका नजरिया था, नजरिया एकदम सही था कि नहीं, भगवान श्री राम ने जिसको छोड़ दिया उसको तिराने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ही नजरिया आप अपना रख सकते हैं। एक और भी कहानी है बाटा सेल्समैन कंपनी की, कि एक बार क्या हुआ, बाटा कंपनी वालों ने क्या किया कि एक सेल्समैन को साउथ अफ्रीका के कंट्रियों में भेजा, और वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग, वो जाके देखता है कि 80% लोग से ज़्यादा वहाँ लोग हैं जो जूते नहीं पहनते थे। तो वहाँ देख के वहाँ देखा और उसने सोचा कि यहाँ कोई पहनता ही नहीं है। तो फ़ोन किया, सर हमारा काम यहाँ नहीं चलेगा, अभी यहाँ हमें आने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो दूसरी कंट्रियों में देखने की ज़रूरत है। थोड़े दिनों बाद में एक दूसरे सेल्समैन को भेजा गया, तो वो दूसरा सेल्समैन गया और वो जाके और वहाँ देखता कि 80% लोगों के पैरों में जूते ही नहीं है। तो उसने वहीं से फ़ोन किया, बोला बधाई हो सर, बोला यहाँ तो अपना काम खूब चलेगा, आप तो भेजो, जितना भी माल मटेरियल है वो सारा का सारा भेज दो, यहाँ बहुत बड़ा काम चलेगा। क्योंकि यहाँ लोगों को पता ही नहीं है जूते पहनने का फ़ायदा। जैसे ही हम जूते पहनने का फ़ायदा बताएंगे, लोग हमारे साथ लगातार ढेर सारे लोग आएंगे। तो ये एटीट्यूड का फर्क है। आपका एटीट्यूड बढ़िया भी हो सकता है और आपका एटीट्यूड खराब भी हो सकता है। अच्छा एटीट्यूड होगा, आप गारंटी से सफल होंगे। हमारा एटीट्यूड ऐसा था, जब से ज्वाइन किया तब से, बोला डायमंड तो हैं हम, बस आईडी पे डायमंड शो होना बाकी है। डायमंड तो हैं हम, बस आईडी पे डायमंड शो होना बाकी है। तो वही आपके सामने हुआ। आज डबल डायमंड भी हुए और ट्रिपल डायमंड भी आपके सामने है। तो बधाई हो आप सबको, आपका ही टाइम आने वाला है। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना, अच्छा वाला एटीट्यूड रखना, सफलता वाला एटीट्यूड रखना। रख सकते हैं, मुझे भरोसा है सारे के सारे बब्बर से। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो। अगली सीढ़ी आती है टीचेबिलिटी। एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है। क्या? एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है। समझ रहे हो? एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर लीडर बने, ढेर सारे लीडर बने, लेकिन वो लीडर बनाने से पहले खुद लीडर बनिए, खुद सीखिए और फिर टीम को सिखाइए। मैं गारंटी देता हूं आपकी टीम में सबसे ज्यादा लीडर तैयार होंगे, सबसे ज्यादा कोर तैयार होंगे, गारंटी के साथ। सीखने में क्या सिखाना है? ज्यादा कुछ सिखाना नहीं है, बस सिखाना क्या है, आप लोगों को तो बस यही सिखाना है, जो बंदा ज्वाइन हुआ है उसको आप प्लान सिखा दो, फॉलोअप सिखा दो और उसको रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना सिखा दो। ये चार चीज जो जिसने सिखा दिया वो कोर हो गया। जिसको सिखा दिया आपने वो कोर हो गया। ब्रॉन्ज एंड अबोव, उससे ऊपर एफआईएम सिखा दो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी टीम में कोर लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और लगातार आप ग्रोथ करते जाओगे। ग्रोथ का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है टीचेबिलिटी। सीखो और सिखाओ। ये फॉर्मूला जब से मुझे समझ में आया, मैं आज आपके सामने हूं, जितने भी अचीवमेंट ले पा रहा हूं उन सब की वजह यही है सबसे ज्यादा। तो मैं सभी लीडरों से बोलूंगा, जितने भी इस पैनल पे मौजूद है, सारे के सारे डायमंड बनना चाहते हैं, मुझे भरोसा है सारे के सारे बब्बर शेर है, डायमंड बनना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज पे ज्यादा फोकस दे देना, सीखने और सिखाने पे। लेकिन
सीखने सिखाने के साथ साथ काम भी करना है। ये नहीं कि हम तो लीडर बन गए, हम तो अब सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए, टोपाज बन गए, कोरल बन गए, अब तो हमारा काम तो सिखाने का रह गया। नहीं, हमें काम भी करना है। हमारे नरसिंह ग्रेवाल जी पता है क्या बोलते हैं, एक कहावत बोलते हैं कि धोबी कितना ही सीनियर हो जाएगा, धोएगा तो कपड़े ही। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, हम कितने ही सीनियर हो जाएं, काम हमारा क्या है, प्लान फॉलो, एफआईएम रजिस्ट्रेशन करना, ग्रुप मीटिंग लेना, ट्रेनिंग देना, यही तो काम है। तो ये काम भी करने, साथ साथ में हमें लोगों को सिखाना भी है और प्लान फॉलो भी करना है। खाली बोरी कभी खड़ी होती है क्या? आपके घर में बोरी होगी, खड़ी करके देख लो, खाली बोरी कभी खड़ी हो जाए तो कोने में भी लगा के देख लो तो भी खड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ भर दिया, आपने उसमें गेहूं, जो चना, सरसों जो भी है, चीनी वगैरह कुछ भी डाल दो, उसमें भर दोगे तो वो खड़ी हो जाएगी। इसी तरह आप अपने अंदर अगर सिस्टम का नॉलेज डालोगे, अपने सिस्टम का नॉलेज जितना ज्यादा डालोगे उतना ही आप स्टेबल होते जाओगे और खड़े होते जाओगे। स्टेज फोबिया का जो डर रहता है ना, वो डर भी नहीं रहेगा। तो बधाई हो आप सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है सारे के सारे बब्बर शहर हैं, वो सारे के सारे यहाँ सीखने के लिए तैयार हैं। तो बधाई हो आप सबको। एबिलिटी टू लर्न, जो काम सीखेगा वो काम करेगा, और दमदारी से जो काम करेगा वो बहुत बड़ा काम करके यहाँ से सफल हो जाएगा। जैसे आपके बीच में कलम जी डायमंड है, सुधीर जी डायमंड है, वैसे आपके नाम के आगे डायमंड लग जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगला पोर्शन आता है, अगला सीडी आती है आपकी, 3 सीडी आपकी हो गई। P फॉर पेशेंस हो गया, A फॉर एटीट्यूड हो गया, और T फॉर टीचेबिलिटी हो गया। चौथा आपका स्तंभ है, चौथी सीढ़ी है आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी सदा सर्वोत्तम नीति होती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा हमें, तो ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार, एक बार क्या हुआ, एक बस जा रही थी, और एक बार क्या हुआ, एक लीडर था, तो वो लीडर क्या ईमानदारी पे बहुत अच्छा लेक्चर देता था। तो एक बस कंडक्टर ने क्या है, वो लेक्चर सुन रखा था। तो एक बार क्या हुआ, वो लेक्चर देने के लिए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो उस बस में चढ़ जाते हैं उधर से, और बस में क्योंकि वो लेट हो रहे थे जाने के लिए, तो वो बस में बैठ जाते हैं। ड्राइवर को बोल दिया कि तुम गाड़ी ले आना, और बस में बैठ के वो टिकट लेने के लिए, जैसे ही टिकट के लिए उन्होंने पैसा दिया, तो पैसा दिया 100 रुपये निकाल के दिए, तो उसमें से टिकट 50 रुपये की टिकट थी, तो उसने, कंडक्टर ने क्या किया, उसको 60 रुपये वापस दे दिया और टिकट भी दे दी। तो उसने देखा कि 50 रुपए की टिकट है और 60 वापस दे दिए, तो उसने बोला कि कंडक्टर साहब आपने 10 रुपए मुझे एक्स्ट्रा गलती से दे दिए। तो उसने बोला मैंने गलती से नहीं दिए सर, मैंने जानबूझ के दिए थे, क्योंकि मैंने आपका ये लेक्चर सुन रखा था और आप ईमानदारी पे बहुत अच्छा लेक्चर देते हो, बहुत अच्छा तरह से बताते हो, तो मैं आपको चेक कर रहा था कि वाकई में आप ईमानदार हो या नहीं हो। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं सर आप वाकई में ईमानदार हो, तो आपकी पहचान कहीं भी हो सकती है ईमानदारी की। 1 रुपए के ऊपर आपका सिस्टम आपकी ईमानदारी की परख कर सकता है, आपकी टीम परख कर सकती है। आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हो, जो सपने आपने देखे, अपने परिवार को सपने दिखाए, उनके प्रति ईमानदार हो। अपनी टीम के प्रति कैसे, जब हम ज्वाइन कराते तब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम जब ज्वाइन कराते, जब को बोलते हैं नहीं चिंता मत करो मैं आपके साथ हूं, आ जाओ हम मिल के काम करेंगे, और छोटी सी बात होती है हम उनको साइड में कर देते। नहीं, उनका भरोसा दिया उनको, तो उनको ईमानदारी के साथ उनके साथ में रहो, काम करवाओ, सिस्टम के प्रति ईमानदार हो और अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार हो। मैं गारंटी देता हूं बहुत बड़ा काम होगा। ये चारों सीढ़ियां आपने अगर पार कर ली, गारंटी के साथ आप डायमंड बनोगे। बधाई हो, आप सारे के सारे यहां से डायमंड बनने वाले हो। मैं आपके साथ हूं, पूरा सिस्टम आपके साथ। व्हाट टू डू फॉर सक्सेस, क्या करना है सक्सेस के लिए, क्या करें, क्या करें। 3 चीजें हैं जो आपको सक्सेस करेगी। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। कौन कौन सी? 90% एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट। एक बात बताओ, रोती सी सूरत लेके जाओगे और बोलोगे भाई साहब 8 लाख रुपए का प्लान है, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन हंसते हुए जाओगे 3 इंच की स्माइल के साथ, किसी से बात भी करोगे 3 इंच की स्माइल के साथ, कोई आपका पड़ोसी पूछे कैसा चल रहा काम, अरे सर मजे आ रहे हैं जिंदगी के, क्या गजब का बिजनेस चल रहा है, लोगों की लाइन लगी पड़ी है, ढेर सारे लोग हैं, लाइन लगी पड़ी है, लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अगर इस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ उनको बोलोगे तो उनको लगेगा कि यार ये बंदा जरूर सफल होगा,
मुझे इसके साथ पक्का आना चाहिए, अगर ये सफल होगा तो मैं इसको अगर पकड़ लिया तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। इस तरीके से आप एक्साइटमेंट रखो, एकदम जोश रखो यार। रोता रोता जाएगा तो मरे की खबर लाएगा, कहावत सुनी होगी ना आपने। तो फिर हमें करना क्या है, हंसते हंसते हुए जाना है और सक्सेस को लेके आना है। तो हंसते हुए रहना है, एक्साइटमेंट में रहना है। चाहे सामने वाला मना कर देना, एकदम क्लियर कट मना कर दे, मुझे नहीं करना बिजनेस, तो भी हंसते रहो उसके सामने, बिल्कुल सर आपको नहीं करना लेकिन मुझे करवाना है और आप आओगे एक दिन, मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं आपके पास कल मिलते हैं फिर दोबारा से। तो वो बंदा भी देखेगा पता नहीं क्या खा रखा है इस बंदे ने, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कितना भी नेगेटिव बोल लूं, इसको तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें आती है। तो एक्साइटमेंट रखो अपने अंदर। एक्साइटमेंट आपकी 90% सफलता का कारण है। रख सकते हो सारे लोग? अरे आपको देखते, आप ऐसे लीडर बनो कि आपको देखते ही लोग तालियों से उछल पड़े, सीटियां बजाए, कुर्सियों से उछल पड़े आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए। या फिर लटूरा लीडर बनना है? कौन सा लीडर बनना है देख लो भाई। लटूरा लीडर चाहिए नहीं, क्योंकि हम खुद भी लटूरे नहीं है और ना ही टीम में बनाएंगे। हम भी बनेंगे और हमारी टीम भी 90% नहीं 100% एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे। बिल्कुल हमेशा ऐसे रहेंगे, 90% एक्साइटमेंट से काम हो जाता है। अगला आता है 8% टेक्निक। जो 8% टेक्निक है वो आगे चल के मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। अगला आता है बचा हुआ 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है आपसी तालमेल, आपका अपलाइन के प्रति और डाउनलाइन के प्रति आपका तालमेल कैसा है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर रूठ जाते हैं, जैसे छोटी बहू रूठती है ना, नई नई बहू आती है तो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती है। नहीं, इस बिजनेस में आपको बड़े, अगर आप अपलाइन हो तो आपको समझना पड़ेगा, नए लोग रूठ सकते हैं लेकिन आप सिल्वर एंड अबोव है, उनको रूठने का अधिकार नहीं है। नए लोगों को तो पता नहीं होता बिजनेस कितना बड़ा है, सिल्वर एंड अबोव को तो पता है बिजनेस कितना बड़ा है। तो हमें उनको प्यार से समझाना है कि बिजनेस बहुत बड़ा है, हम मिलके काम करेंगे, चिंता मत करो। कोई गुस्से में भी आ जाए तो हंसते हुए हाँ जी सर बिल्कुल, कल से ऐसा नहीं करेंगे हम। फिर ठंडा हो जाए दिमाग तो फिर बैठा के उसको प्यार से समझाओ सारी चीज। यानी हमें फाइन ट्यूनिंग बना के रखना। मान लो 90 लाख की कार है और उसमें 8,000 का तेल भी डाल दिया, लेकिन 2 रुपए की हवा नहीं है, तो वो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इसलिए हमें क्या करना है, फाइन ट्यूनिंग हमेशा अपलाइन से और डाउनलाइन से, दोनों से। मुझे बताओ, क्या आप इस बिजनेस में यहां संपत्ति, जायदाद या घर का बंटवारा करने आए, या मिलके सफल होने आए? मिलके सफल होना आए ना, तो क्या करना है, मिलके काम करो ना बढ़िया से। मेरी तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई रूठता है तो मैं खुद ही मना लेता हूं, कोई बात नहीं भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मिलके साथ में काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। तो इस तरीके से हम अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ा काम हमारा होगा। तो सारे लोग, मुझे पता है, फाइन ट्यूनिंग भी बढ़िया से रखेंगे। मेरी बब्बर शेर की टीम है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये फाइन ट्यूनिंग रखे नहीं, सारे के सारे फाइन ट्यूनिंग रखेंगे। अब आता है 8 स्टेप फॉर सक्सेस। 8 स्टेप है, जो 8 सीढ़ियां है आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। जिसमें से पहला आता है ड्रीम और गोल, सपने और आपके लक्ष्य निर्धारित करना और लिस्ट, नाम की सूची बनाना। और तीसरा आता है कॉन्टेक्टिंग एंड इनविटेशन, आमंत्रित करना। चौथा आता है सौदा, प्लान दिखाना। पांचवा आता फॉलोअप करना। छठा आता 100% यूजर, सभी तकनीकों को सीखना। और सातवां आता बी ए टीम प्लेयर। और आठवां आता यूट्यूब, बुक्स और फंक्शन, टेप, किताब और फंक्शन। तो ये 8 स्टेप है, इन्हीं को 8 स्टेप ट्रेनिंग बोला जाता है। इनको जो आदमी फॉलो करेगा वो आदमी यहां से सफल होगा गारंटी के साथ। तो कर सकते हैं सारे लोग। तो चलते हैं आगे 8 स्टेप की तरफ। 8 स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला आता है ड्रीम एंड सेट योर गोल। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। भाई सपने देखेंगे ही नहीं तो कहां से सपने सच होंगे? बिना देखे कोई सपने सच होंगे क्या? वो नींद वाले सपने नहीं है। सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ाते हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। देखो, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने
एक सर्वे किया था और उस सर्वे के अनुसार 64% लोग होते हैं ना, वो 64% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं होता है। उनका लक्ष्य ही 100% लोगों पे उन्होंने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च में पता चला कि 64% लोगों का लक्ष्य ही नहीं था कोई, बिना गोल के। और बिना गोल का आदमी कहीं भी जा सकता है। बिना गोल का मतलब, जैसे मान लो आप स्टेशन पे गए और स्टेशन पे जाके स्टेशन मास्टर जो टिकट काटता है, टिकट मास्टर से बोलते हैं कि मुझे टिकट दे दो, तो वो पूछेगा कहाँ का टिकट दूं, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि टिकट दे दो, उसकी मर्जी आए जहां का दे दिया तो आपको जाना अगर बंबई है तो आप पहुंच जाओगे कलकत्ता ट्रेन कहीं का कहीं, क्योंकि उन्होंने टिकट जहां का दिया वहां पहुंच जाओगे। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करो। भगवान को देना है वो देगा, लेकिन वो आपकी चाहत भी पूछ रहा है कि आपको चाहिए क्या, वो पूछ रहा है आप लोगों से। लेकिन 64% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। 33% लोग ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य निर्धारित नहीं होते। 64% लोग तो ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं होता है। बोला क्या करना है, बोला जिंदा क्यों है, बोला पड़ोसी जिंदा है इसलिए मैं भी जिंदा हूं। बोला 33% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। होता तो है लक्ष्य कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, कहीं फिक्स नहीं किया हुआ होता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, ये करना है, यहां सफल होना, ऐसा नहीं होता उनका। और ग्रुप सी होते हैं, उनमें 3% लोग होते हैं लक्ष्य स्मार्ट होता है। 3% लोग ऐसे होते हैं उनका लक्ष्य स्मार्ट होता है। स्मार्ट का मतलब भी मैं आगे पूरा समझाऊंगा, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपने दैट सीक्रेट देखी होगी, बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने दैट सीक्रेट खूब बार देखी होगी, मैंने तो सैकड़ों बार देखी है। और अब मैं बोलूंगा आप भी लोग देखो, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हिंदी में। एक टाइम ऐसा था जब 850 रुपए की डीवीडी लेके मैंने देखी थी, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें बताया जाएगा पूरा, यानी दैट सीक्रेट नाम से बुक है, उसमें ये सारी चीज बताई जाएगी बढ़िया से। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। आप जो यहां से सोचते हो वो हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स, समझ रहे हो? थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी जो आप सोच रहे हो वो हकीकत में बनती है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, सारे के सारे लोग जो आपको चाहिए ना वो सोचे, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे। जो चाहिए उसके बारे में सोचते रहे। मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड हूं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, हमेशा बोलो। तो भगवान को भी भरोसा आ जाएगा कि इसको सिर्फ डायमंडशिप चाहिए, तो इसको फटाफट डायमंड बनाओ। तो वो आपको सफल होने के लिए रास्ता खोल देगा। और वो आपको क्या करना, काम करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज करो, तो अपने ड्रीम देखो और उनको सेट करो गोल के अंदर, और गोल सेट के काम करो, आप यहां से गारंटेड सफल होंगे। हाउ टू सेट गोल, गोल सेट कैसे करना है मैं आपको बता दूं। गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब एस मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी आपका गोल हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, भगवान दे दो, अरे दे दो, क्या दे दो, आपको चाहिए क्या वो बोलो ना। और मेजरेबल होना चाहिए, जिसे मापा जा सके। यानी जो आप मान लो, जैसे आपने बोला कि मुझे अभी 6 महीने में फरारी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, मापा जा सके जिसको कि हाँ आपको चाहिए, अभी ये चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए टाइम बाउंड करो कि भाई हाँ इतने टाइम में ये चीज चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एकदम से बोलो कि मुझे एकदम से पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अमीर आदमी बना दो, ऐसा नहीं है। वो चीज बोलो जो आपको चाहिए, जिसे मापा जा सके और जिसे प्राप्त किया जा सके। ए फॉर अटेनेबल, अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके, वो आप गोल बनाओ जो आपको मिल सके। जैसे आपने गोल बनाया कि इस मुझे ये टारगेट आया है, इसमें मुझे लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप चाहिए तो इसके लिए आप इसको अचीव कर सके, ऐसा आप गोल बना सकते हैं। आर फॉर रिलेवेंट, यानी संबंधित। ऐसे नहीं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उससे संबंधित आप अगर गोल बनाओगे तो आपको जल्दी प्राप्त होंगे। और टाइम बाउंड, यानी समय सीमा।
यानी फिक्स टाइम बांधो। जैसे अभी टारगेट मिला आपको कंपनी की तरफ से, तो वो टारगेट क्या मिला, जून तक, यानी मई और जून में 2 महीने में आपने इतनी इतनी सेल भेज दी, तो गारंटी के साथ आपको लैपटॉप या टैबलेट गारंटी के साथ यहां से मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से आप यहां से ये काम कर सकते हैं। तो गोल सेट कर सकते हैं सारे लोग। जो गोल सेट कर लेगा उसके साथ बहुत बड़ा काम यहां से हो जाएगा। गोल कैसे सेट करने हैं, SML। गोल कैसे, SML, यानी शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरीके से गोल आपको सेट करने हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है, 3 से 6 महीने के गोल सेट कर लो। जैसे आपकी बढ़िया शानदार 3-4 ड्रेसअप, जैसे आपका मोबाइल नया लेना चाहते हो तो नया मोबाइल, लैपटॉप लेना चाहते हो या यहां से अचीव करना चाहते हो, या वॉशिंग मशीन है घर में, या फ्रिज है, या एसी लगवाना चाहते हो, तो ये गोल छोटे छोटे गोल है। ये शॉर्ट टर्म के गोल है 3 से 6 महीने के। मिडिल टर्म के गोल हैं 6 महीने से 2 साल के भीतर, जिसमें आपकी बाइक हो गई, कार हो गया, ज्वेलरी हो गया, हॉलीडे फैमिली के साथ इंडिया के अंदर, तो ये मिडिल टर्म के गोल हो गए। और लॉन्ग टर्म के गोल हो गए 2 से 4 साल के गोल। 2 से 4 साल के गोल हो गए जिनमें लग्जरी कार है, बंगलो है, हॉलीडे विद फैमिली फॉरेन में है, ज्वेलरी वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लॉन्ग टर्म में 2 से 4 साल में आप बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप गोल बनाओगे तो गारंटी के साथ आप देखोगे कि टाइम के अनुसार एक एक आपके गोल पूरे होते जा रहे हैं, एक एक गोल पूरे होते जा रहे हैं। मेरे गोल, जो भी मेरे गोल थे ना, वो सारे गोल एक एक करके मेरे पूरे होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने गोल जरूर सेट करें। जितने भी टाइगर आज इस मीटिंग में हैं, मैं देख पा रहा हूं 800 लोग जो इस मीटिंग में हैं, सारे के सारे लोग गोल जरूर सेट करें। कर सकते हैं, मुझे भरोसा है सारे के सारे लोग। अगली चीज आती है नंबर 2 पे, लिस्ट। लिस्ट क्या बोलता है, देखो एक चीज बोलती है कि एक पेन पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी, यानी अपनी जो मेमोरी है ना, इससे कहीं तेज है। एक अगर पेंसिल से, पेन से अपन ने कागज पे लाइन भी मार दी तो वो कभी मिटेगी नहीं, लेकिन हमारी अंदर से यहाँ से मेमोरी में से मिट सकती है। तो आपको लिस्ट कोई भी आपको दिखे, एक तो रखो पॉकेट डायरी। अभी लिस्ट के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो भी भेजा होगा आपके पास में, अपने वीनस लीडर हैं महागुरु जी, तो विनोद राठौड़ जी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लिस्ट के बारे में बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हो, उसको देख के भी अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, लिस्ट बनाने के लिए एक डायरी में लिस्ट बनाए, प्रॉपर जो लिस्ट बुक होती है उसमें लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाने का मैं तरीका भी बताऊँगा। लिस्ट इनटू प्लान इजकल टू बिजनेस, यानी आपको बिजनेस बनाना है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप एक छोटी डायरी पॉकेट में रखो, जहाँ भी कोई आदमी दिख गया, मिल गया, आपका नाम उसमें डाल लिया और अपने घर में आके लिस्ट में डाल लिया। अभी तो कोरोना काल में अभी बाहर जाना नहीं है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो, कहीं भी जाते हो, या कोई भी आपको नाम याद आता है, छोटी डायरी में उसमें नोट कर लो। कर सकते हैं सारे लोग, भरोसा है मुझे, कर सकते हैं। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए, लार्ज इंटरेक्शन स्पेसिफिक ट्रायल, यानी आप अगर लिस्ट बढ़िया सी लिस्ट बनाओ, खूब बड़ी लिस्ट बनाओ, जिसके ऊपर आप ट्रायल कर सको, दमदारी से इंटरेक्शन कर सको लोगों के साथ, और बढ़िया से उनमें से कुछ ही लोग छटके आपके साथ आ जाएंगे, और जिनको बड़ा करना होगा वो आपके साथ आके बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लिस्ट 3 तरीके से होती है। हॉट लिस्ट होती है जिनमें आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं, वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये सारे के सारे हॉट लिस्ट में आते हैं। और वार्म लिस्ट में है, वो आपके खास दोस्त हो गए, आपसी पड़ोसी हो गए, या आपके वार्म लिस्ट में आ गए। लेकिन कोल्ड लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनसे दूर से राम राम श्याम श्याम नमस्कार गुड मॉर्निंग होती है हमारी, तो वो लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के लोग आते हैं। मेरे साथ भी शुरू में वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट के लोग नहीं आए थे, लेकिन आप देखोगे कोल्ड लिस्ट के लोग इतने सारे मेरे साथ आ गए, और इतने सारे लोग आ गए कि आज 40,000 के लगभग का कारवां मेरा बनने जा रहा है। तो ये सब आप भी आज, अगर आपके साथ आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त लोग नहीं आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग आपके पास आएंगे, झक मार के आपके पीछे पीछे आएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, दमदारी से लिस्ट बनाओ, और कोल्ड लिस्ट पे काम करोगे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और लगातार आपको काम करना है। कर सकते हैं सारे के सारे टाइगर, दमदारी से कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मुझे पता है। अगला आता है लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया से भी आप लिस्ट ले सकते हैं, एजुकेशनल लोग हैं,
आपकी नज़र में पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको लिस्ट में डालो, फाइनेंशियल जो पैसे से मजबूत लोग हैं उनको आप लिस्ट में डालो, जो दिमागी रूप से मेंटल रूप से सही हो उनको आपकी लिस्ट में डालो, तो वो आपके साथ काम आएंगे। और उसके साथ साथ एक 3 फीट रूल बहुत गजब का रूल है, और इस रूल की वजह से आप देखोगे आज मेरे साथ इतना बड़ा कारवां बना है, इस रूल की वजह से बना है। और 3 फीट रूल, अप्रोच एवरीवन नियर यू, आपके आस पास में 3 फीट आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी दिख गया तो वो आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए, उसमें आपको आपका डायमंड दिखना चाहिए। अगर आपका डायमंड दिखा तो गारंटी के साथ आप बहुत बड़ा काम यहाँ से कर लोगे। तो मुझे भरोसा है आप इस काम को आराम से करेंगे, आसानी से करेंगे 3 फीट रूल को, क्योंकि 3 फीट रूल से ही बहुत बड़ा काम होता है। आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आदमी कहाँ से आपको डायमंड के रूप में मिल जाएगा और वो आपके साथ काम करने के लिए आ जाएगा। तो भरोसा है मुझे सारे के सारे बब्बर शेर लिस्ट बना लेंगे बढ़िया से, और लिस्ट बना के उस पर ऊपर काम करेंगे। लिस्ट में और भी देखो आपको मैं बता दूं, इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। एक लिस्ट बुक भी आती है अपनी शानदार तरीके से शुभारंभ की, उसको भी लेके आप उसमें लिस्ट बना सकते हो। अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो अपनी डायरी में लिस्ट बनाओ। कभी एक खाली पन्ने पे या किसी ऐसे कागज पे टुकड़े पे मत बनाना लिस्ट। कहीं कागज का टुकड़ा उड़ गया या वॉशिंग मशीन में धुल गया ना तो आपकी लिस्ट धुल जाएगी, लिस्ट उड़ जाएगी। तो लिस्ट को एक डायरी में बनाओ। डायरी में कैसे सीरियल नंबर, नेम, एज और क्या ऑक्यूपेशन में है, क्या काम धंधे में है, कौन से डिपार्टमेंट में है, और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और एड्रेस कौन सी सिटी में रहता है। इस तरीके से आप उसकी लिस्ट बना सकते हो। और मैं आपको बताऊं, आपकी अगर मोबाइल की लिस्ट खोजोगे तो उसमें लिस्ट ढेर सारी मिल जाएगी। आप लिस्ट बनाओगे तो गारंटी के साथ एक आदमी मिनिमम से मिनिमम 200-250 लोगों की लिस्ट आराम से बना सकता है। और 200-250 लोगों को प्लान दिखाते दिखाते आप देखोगे पता नहीं चलेगा कब आप यहाँ से सिल्वर गोल्ड पर्ल बन जाओगे। लिस्ट बनाते रहो, हमेशा बनाते रहो, जहाँ भी दिख जाए लिस्ट बनाते रहो। मैं आज भी लिस्ट में नाम ऐड करता रहता हूँ कंटिन्यू। तो आपको यही काम करना है। कर सकते हैं सारे लोग? कर सकते हैं? चलो बधाई हो। अगला आता है कॉन्टेक्ट इन्विटेशन। इसमें क्या करना है, देखो मेन मेथड है। मेन मेथड क्या बोलता है? M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीडी। यानी जो पैसा खर्च कर सकता है, जिससे पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी हो, पैसा कमाना भी चाहता हो, जरूरत भी हो और उसके पास पैसा भी हो, उस आदमी को हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में लाना है और उसको इनवाइट करना है हमें। क्योंकि पैसा होगा तभी तो वो सेल लगा पाएगा, और पैसा कमाना चाहता है तभी वो काम करेगा, और उसके पास अथॉरिटी है तभी तो वो खर्च कर पाएगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट है तो वो उस स्टूडेंट को अगर आप लेके और प्लान दे दोगे तो उसके पास क्या अथॉरिटी नहीं है पैसे खर्च करने की, लेकिन उसके माता पिता के साथ प्लान दिया तो उसके पास अथॉरिटी है। तो इस तरीके से हमें मेन मेथड को भी फॉलो करना है। कर सकते हो सारे लोग? एक क्रेप मेथड और आता है। क्रेप मेथड में क्या होता है? C फॉर कपल, C फॉर कपल, यानी कपल में हमें लोगों को इनवाइट करना है। हस्बैंड वाइफ को, मान लो आपने हस्बैंड को प्लान दे दिया, हस्बैंड को प्लान दे दिया, वो बोलेगा वाइफ से पूछूंगा। वाइफ को प्लान दे दिया, आप वो बोलेगी हस्बैंड से पूछूंगी। इस बच्चे को प्लान दे दिया तो वो बोलेगा माता पिता से पूछूंगा। तो हमें क्या करना है? फैमिली में साथ में बैठा के प्लान देना है। कपल में प्लान दोगे तो वहां किसी एक के भी दिमाग में आ गए ना तो वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हस्बैंड ने मना किया, वाइफ ने बोल दिया चलो जी करो शुरुआत, क्या लग रहा है, एक परचेजिंग कर लो, एक मेरे लिए साड़ी ले लो, आपके लिए सूट ले लो, बिजनेस शुरू हो रहा, करो शुरू, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। और यहां से रेस्पेक्टेबल लोगों की लिस्ट बनाओ। रेस्पेक्टेबल जो सम्मानीय व्यक्ति है, मान लो एक सम्मानीय व्यक्ति आ गया तो उसका जो फेस वैल्यू होता है ना, उस फेस वैल्यू पे लोग आ जाते हैं, अरे यार वो फलाना आदमी काम कर रहा है। ऐसे आदमी को लिस्ट में नहीं लेना है जो बिल्कुल बेवड़ा है, या मान लो कोई ऐसी लिस्ट में है जो बिल्कुल बेकार है या उसका समाज में नाम खराब है, उस आदमी को लिस्ट में मत लेना। क्योंकि उसको देख के जो अच्छे लोग होंगे ना वो भी नहीं आएंगे, वो भी बोलेंगे बोला नहीं यार इसमें तो वो लोग भी काम कर रहे हैं इसलिए मुझे इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। कर सकते हैं सारे लोग? और एम्बिशियस लोग, ऐसे लोग एम्बिशियस जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी लिस्ट में लाओ। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे भगवान एक मौका दे दे जिंदगी बदल दूंगा, उन लोगों को अपनी लिस्ट में रखो। प्रोफेशनल लोग, बैंकर हुए, वकील हुए या डॉक्टर हुए, कोई भी प्रोफेशन के लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको अपनी लिस्ट में डालो, और इस तरीके से उनको लिस्ट में डालो और लिस्ट में डाल के उनको
आप प्लान दोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके साथ आएगा। तो ऐसे करके आप इनवाइट कर सकते हो इन लोगों को। प्रोस्पेक्टिंग में फॉरम मेथड होता है, ऐप और फैमिली के साथ आप उनको प्रोस्पेक्टिंग करो, और जो व्यवसाय के लोग हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताओ, जो ऑक्यूपेशन है, काम धंधा है, वहाँ से भी लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। जहाँ आप मनोरंजन करते हो, रिक्रिएशन करते हो, वहाँ से भी आप लोगों की लिस्ट उठा के उनको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, लोगों को कॉन्टेक्ट करके बुला सकते हो। और संदेश वगैरह, जो पैसा वगैरह, पैसे का लेन देन वगैरह करते हो, उनसे भी आप बात करके उनको और अपने साथ में इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए उनकी प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होती जाएगी, काम बहुत बड़ा होता जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से करें। क्या करें और क्या नहीं करें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन से अभी इनवाइट करें, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कुछ बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ खाली मोबाइल फ़ोन से इनवाइट करें कि भाई साहब आपको आपके फ़ायदे की एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम हो तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ जानकारी को लेके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। बस आधे घंटे की बात है, आधे घंटा आप सुन के और फिर डिसीजन ले सकते हो। इस तरीके से कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सिंपल तरीके से आप उनको इनवाइट करो। लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है, मुस्कान के साथ कॉल करें, हंसते हुए कॉल करें उनको बढ़िया से, और फोरम में बात करें, प्रशंसा करें, हमेशा हमेशा प्रशंसा करते हुए बात करें। प्रशंसा करेगा तो आदमी क्या चाहता है कि मैं और कुछ करूं, और बड़ा करूं, और बड़ा करूं, और अच्छा करूं। और हमेशा टाइम चॉइस दे। अगले को बोलो कि आप फ्री हो, 10 से 11 फ्री हो या 11 से 12 फ्री हो, आप बताओ सर, जब भी आप फ्री हो मैं आपको उस चीज़ की जानकारी दूंगा। और अपनी मुद्रा बनाए रखें बढ़िया से, दमदारी से, उनको बैठ के तसल्ली से सामने बैठ के प्लान फॉलो करना बढ़िया से। और वीडियो कॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दो उनको, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दो, जूम पे उनको बढ़िया से आवश्यक जानकारी देके उनको करो बढ़िया से, आपके साथ में प्लान दो। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है जिससे कि आपका काम खराब हो, कंपनी का नाम नहीं बताए, कार्य करने की प्रवृत्ति ना बताए, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, भीड़ में चर्चा ना करें, और जल्दबाजी, अति आवश्यकता भी नहीं दिखाएं। ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आता सौदा प्लान, सौदा प्लान में पहला आता फॉलो अप ड्रेस कोड। यानी अगर आप जूम पे भी प्लान दे रहे हो या ट्रेनिंग मीटिंग भी ले रहे हो तो अपना ड्रेस कोड रखो। संतोष नेहर जी बोलते हैं घर पे भी रहो तो एकदम टिच रहो, जैसे आपकी आज ही शादी हो रही है, ऐसे रहो एकदम एकदम टिच। ऐसे नहीं कि चड्डे में बनियान में बैठे हैं और ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हैं, या अगले को ब्रेन में बैठ के हम प्लान दे रहे हैं, नहीं। अपना ड्रेस कोड हमेशा रखो, ज़्यादा नहीं तो पैंट शर्ट और टाई लगा के और आप बैठ सकते हो बढ़िया से, और फिर प्लान दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यानी एक प्रोफेशनल लगोगे, आप बिजनेस में लगोगे। अगली चीज आती है टाइम एंड डिसिप्लिन। यानी सामने वाले को हम जब टाइम बता दिया उस टाइम पे हमें प्लान देना है, और डिसिप्लिन के साथ में बैठ के प्लान देना है। ऐसा नहीं है कि कहीं बैठे हैं और डिसिप्लिन का हमें ध्यान ही नहीं है, और अलग से कुछ न कुछ एक्शन, अलग से सामने बैठ गए, ऐसे लुढ़क के बैठे हैं, सीधे साधे नहीं बैठे हैं, एकदम सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ, जैसे एक बिजनेसमैन बैठता है ना, उस तरीके से आप हमें काम करना है। और सेफ प्लेस में बैठे, सेफ प्लेस में बैठ के अगर काम प्लान दोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके साथ आएगा, क्योंकि वहाँ उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। उसको भी बोल दो कि भाई आप सामने बैठ जाओ, सेफ प्लेस में बैठो, और जहाँ बच्चे डिस्टर्ब ना करें वहाँ बैठो, वहाँ आपका ध्यान सही से रहेगा। कॉन्टेक्ट पहले, कनेक्टिंग फर्स्ट, यानी पहले उनसे कनेक्ट हो आप। कनेक्ट कैसे? आपको उससे बात करनी है, बात करोगे तो उसके विचार आपको पता चलेंगे, उसकी ज़रूरत पता चलेगी, उसकी नीड पता चलेगी, क्या उसको चाहिए वो चीज़ पता चलेगी, तो उस चीज़ पे फोकस कर दो। हर आदमी को पैसा ही जरूरी नहीं होता है, किसी आदमी को टाइम की ज़रूरत होती है, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, किसी को घर की, किसी को गाड़ी की, किसी को विदेश यात्रा की, किसी को टाइम फ्रीडम की, किसी को टेंशन फ्री होना है। बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि मुझे नेटवर्क बनाना है, मुझे और कुछ करना है, तो वो उनकी नीड को पकड़ के उन पे फोकस करोगे तो वो लोग आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से प्लान दोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके साथ आएगा। डिलीवर लेस, यानी ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, प्लान को कर दिया 1 घंटे का, लेकिन 1 घंटे का करने के बाद भी
पता ही नहीं चला बताना क्या चाह रहा है, अगले वाले के समझ में नहीं आया करना क्या है सर। कई लोग ऐसे मिलते जब मैं फॉलो अप करता हूं तो वो बोलते सर करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, यानी उनको यही पता नहीं चला कि हमें करना क्या है इस बिजनेस में। तो आपका प्लान देने का मतलब ही नहीं है। प्लान दो, प्लान को शॉर्ट एंड सिंपल रखो। प्लान का एक टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट प्लान 5 मिनट, दूसरा प्लान 15 से 20 मिनट, और अगले 15 से 20 मिनट में उसकी क्वेरी क्लियर करके और दमदारी से उसको टेस्टिमनी दिखाओ। आपने कितना कमाया, आपके अपलाइनों ने कितना कमाया, आपके साथ वालों ने कितना कमाया, वो टेस्टिमनी शो करो। टेस्टिमनी के साथ साथ कभी आर्गुमेंट मत करो। सामने वाला कुछ सवाल भी कर रहा तो सवाल को बोलो, जी सर बिल्कुल ऐसा आप समझते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं सर, ऐसा होता है, तरीके से, प्यार से। आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट में तो कहीं ना कहीं वो ईगो में ले जाएगा और उसका ईगो हर्ट हो गया तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। और रॉयल एग्जिट, रॉयल एग्जिट यानी रॉयल क्लोजिंग कर दो, वहीं से उसकी क्लोजिंग करके कि बिल्कुल सर मैं आपके साथ हूं, चलो निकालो आधार कार्ड पैन कार्ड और मैं आपके साथ बिजनेस शुरू करवाता हूं, आपको आ जाओ मिलके काम करेंगे और बहुत बड़ा अपना काम होगा। इस तरीके से प्लान आपको शो करना है। कर सकते हैं सारे के सारे टाइगर, मुझे भरोसा है दमदार फॉलोअप का। और फॉलोअप का तो मैं आपको बताऊं अलग ही मजा है। फॉलोअप में तो मजा है असली फॉलोअप में ही आता है इस बिजनेस में। और देखो, गेट हिम इन पॉजिटिव मूड, सामने वाला का फॉलोअप करो तो उसको पॉजिटिव मूड दो, स्माइल के साथ उसको गुड मॉर्निंग भी करो, उसके साथ बात भी करो तो स्माइल के साथ करो, उसको अच्छा लगे और पॉजिटिव मूड दो। उसको ये नहीं चाहते कि निकाल तो पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल, तो उसके दिमाग में आएगा कि ये पैसा लेने आया, ये मेरा भला नहीं चाहता, ये पैसा लेने आया। आप उसको पॉजिटिव मूड दो, बढ़िया सा पॉजिटिव मूड देने के साथ साथ क्या करना है, आप अगर अपलाइन से फॉलोअप कर रहे हो तो अपलाइन का एडिफिकेशन दो बढ़िया से कि ये मेरे सर हैं और इस बिजनेस में आज इनकी इतनी बढ़िया शानदार टीम है और इनकी टीम की वजह से और आज इनकी टीम में हम आते हैं इनके गाइडेंस की वजह से और इनके बताए हुए बातों पे हम काम करके आज सफल हो रहे हैं। तो बस मैं चाहूँगा सर इनकी बात अगर आपने 5 मिनट सुन ली तो गारंटी के साथ आपकी भी ज़िंदगी में बदलाव जरूर आएगा। इस तरीके से एडिफाई करके और बिल्कुल आप अपने अपलाइन का एडिफाई कर सकते हो, एडिफिकेशन कर सकते हो, जिससे कि सामने वाला अपलाइन की बात सुने और उसको सामने वाले को सुनो, अच्छे तरीके से सुनो। हम क्या करते हैं, सामने वाले को सुनते नहीं है। एक 80-20 का रेशियो होता है, 80 और 20% का। उसमें क्या होता है, उसमें बताया गया कि सामने वाले को 80% सुनो और 20% बोलो जब हम फॉलो अप करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 80% सुनाते हैं और 20% उसकी सुनते हैं। अरे 80% उसकी सुनोगे तो उसमें सुनने के लिए क्या करना है, उससे बात शुरू कर दी, फिर उसके अंदर कुछ वर्ड होते हैं, हाँ फिर क्या हुआ, अच्छा तो अच्छा ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे कर करके उसके अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल दो। और सारी चीजें बाहर निकाल दोगे, आपको मेन चीज कोई भी एक चीज पकड़ में आ जाएगी कि इसको इस चीज की सख्त जरूरत है, उसी चीज पे फोकस कर दो। सर मैं इस चीज के लिए आपकी मदद कर सकता हूं और मैं गारंटी देता हूं अगले 2 से 3 साल में आपके साथ ये काम हो जाएगा। तो वो आपके साथ आ जाएगा, यानी उसको सुनोगे तभी तो पता चलेगी। तो 80-20 का रेशियो है, इसको भी आप ध्यान में रखो। 80% सुनो और 20% बोलो। क्लियर है। और अगला आता है गिव हिम योर फेथ एंड विजन, यानी आपको क्या करना है, उसको भरोसा देना है और विजन देना है। यानी उसको भरोसा दो, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, पूरा सिस्टम आपके साथ है, मिलके डायमंड बनेंगे। और उसको विजन दो, देखो डायमंड बनने से ये चीज होती है, डायमंड बनने से ये चीज होती है, डायमंड बन जाओगे तो आपकी लाइफ में ये चीज आ जाएगी, घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बढ़िया शानदार लाइफ स्टाइल हो जाएगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्री जिंदगी, सब कुछ मिलेगा आपको। उसको विजन दो और भरोसा दो कि इस काम में मैं आपका साथ दूंगा हमेशा। इस तरीके से अगर आप फॉलो अप करोगे, गारंटी के साथ आपके साथ लोग आएंगे। क्योंकि आज मेरे साथ भी ऐसे लोग आ रहे हैं, सुधीर सर के साथ भी, कलम सर के साथ भी ऐसे लोग। और फिर उसको बताओ, 3F रूल भी होता है, उसमें बोलो, वो अगर कोई सवाल भी करे आपसे तो सवाल करे तो आप बोलो आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। यानी उसकी बात को गलत नहीं ठहराना है, उसकी बात को सही ठहराते हुए सिस्टम की बात सही बनानी है। यानी फील, फेल्ट और फाउंड,
यानी आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आप बिल्कुल सही हो, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन सिस्टम में आया तो पता चला ऐसे नहीं, ऐसे होता है। इस तरीके से अगले को बात बताओगे तो वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। एक पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर सकती है, लेकिन लगातार गिरने पर ही फॉलोअप जारी रखें, फॉलोअप जारी रखें, एकदम हमेशा फॉलोअप जारी रखोगे तो बहुत बड़ा काम आपके साथ हो जाएगा। फॉलोअप इतनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट है ना, रिजल्ट फॉलोअप से आते हैं। 2% सेल ही आती है पहली बार मिलने पर, दूसरी बार मिलने पर 3% सेल, तीसरी बार मिलने पर 4-5% सेल, और चौथी बार मिलने पर 10% सेल आती है। टोटल सेल 20% हुई। लेकिन 80% सेल कब आती है? 80% सेल आती है सर 5वें से 12वें बार तक, 5 से 12 बार तक हम फॉलोअप करते हैं, तब हमारी सेल यहां से क्लोज होती है। तो 5 से 12 बार फॉलोअप कर सकते हैं। हमने तो फॉलोअप में बहुत दौड़ाए लोगों को, बहुत, इतने लोग मतलब शेर से, भूत से, किसी से नहीं डरते थे जितना हम लोगों से डरते थे। देखते ही गली चेंज। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं और जीतू सर, उनके पास बुलेट बाइक थी, उन पे हम जा रहे थे फॉलोअप करने के लिए, और जैसे हम फॉलोअप करने के लिए जा रहे थे तो फॉलोअप करते करते उधर से निकल रहे थे, तो हमें वो लाइट में दिख गया, शाम का टाइम था, तो बुलेट की लाइट में उसका चेहरा दिख गया। उनको भी पता चल गया कि वो आ रहे हैं गाड़ी की आवाज़ से। तो वो जैसे हम पास में निकले थे, वहाँ एक मजार थी, तो मजार पे लौट गया ऐसा। हमें भी पता चल गया, तो हमने बोला भाई उठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ रहे हो, वापस आते हुए मिलेंगे। यानी इतना लोग डरते थे हमसे, आधे आधे घंटे तक बाथरूम में बंद रखा लोगों को। हमारे खास दोस्त थे इसलिए, बाकी को नहीं किया, लेकिन खास दोस्त थे। हम गए घर पे, तो हम जाते ही देखते हैं, वो उनको पता चल गया, हमें भी दिख गया कि वो अंदर ही है। और हम जाके बोलते हैं नमस्ते बहन जी, भाई साहब कहाँ हैं? तो बोला भाई साहब तो मार्केट गए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, और जब तक वो आ ही जाएंगे। अब वो बहन जी भी हमें बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो जानने वाले थे। अब वो भाई साहब आधे घंटे से बाथरूम में बंद। थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे बाद में, हम थोड़ा सा उनको बोल के कि हम बाहर जाके आ रहे हैं एक जगह, और वापस आते हुए मिलेंगे। वापस आके मिले, भाई साहब बाहर पसीने से लथपथ बाहर निकले। तो ऐसा भी कई बार किया हमने। फॉलोअप में तो जितना मजा आता है ना, उतना किसी चीज में नहीं आता। बड़ा मजा आता है फॉलोअप में। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि फॉलोअप करो दमदारी से, बढ़िया से, मजे से फॉलोअप करो। कर सकते हो? बढ़िया से, दमदारी से कर सकते हो? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला छठा पॉइंट आता है 100% यूजर। 100% यूजर में क्या आता है? 100% यूजर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी की वेबसाइट जो प्रतिदिन आदमी देखता है वो 100% यूजर होता है। अपनी टीम की जिम्मेदारी जो लेता है वो 100% यूजर होता है। प्लान फॉलोअप करता है वो 100% यूजर होता है। और रजिस्ट्रेशन FIM करता है वो 100% यूजर होता है। और प्रोडक्ट का जो ज्ञान रखता हो वो भी 100% यूजर होता है। प्रोडक्ट ट्रैकिंग करना आता हो, ईमेल भेजना आता हो, या कंपनी के सारे प्रोडक्ट उपयोग करता हो, उसको 100% यूजर बोल सकते हैं। सारे फंक्शन अटेंड करता हो, 100% यूजर। कंपनी के प्रोडक्ट, ढेर सारे प्रोडक्ट हमारे कैसे हैं? एजुकेशनल, स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रोडक्ट हैं, और किचन वेयर के प्रोडक्ट हैं, FMCG के, कॉस्मेटिक के, पर्सनल केयर के हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, और फैशन के, लाइफ स्टाइल के भी ढेर सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। और हमें क्या सपोर्ट करना? स्वदेश को सपोर्ट करना है। और स्वदेश को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या, अपनी इंडिया की कंपनी है और प्रोडक्ट भी इंडिया के हैं, तो हम इस टाइम में स्वदेश को सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करके। मैं आपको बताना चाहूँगा, ढेर सारे प्रोडक्ट आज मेरे पास हैं, मैं यूज़ करता हूँ। देखो कंटिन्यू में सारे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, लेवर केयर और सारे प्रोडक्ट मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। बच्चों के प्रोडक्ट से लेके सब प्रोडक्ट आज मेरे पास यही है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से अपने देश को भी सपोर्ट होगा, और अपनी टीम के अंदर, लोगों के अंदर, सबके अंदर एक ही चीज जाएगी कि भाई हाँ, अपने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं यूज करूंगा तभी तो बता पाऊंगा लोगों को। आप यूज करोगे, पता पाओगे कि हाँ कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं। मार्केट से भी मैं ये प्रोडक्ट लेता तो मार्केट से मैं पैसे, वही पैसे लगते, तो मैं मार्केट से नहीं लेके यहाँ से मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। तो बढ़िया शानदार प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बिना केमिकल के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और शानदार तरीके से पैसा भी कमा रहे हैं। तो इसका 100% यूजर का कंपनी का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? डबल इनकम ऑन सिंगल ID वन ग्रुप। डबल इनकम हो रही है सिंगल ID के ग्रुप पे, आराम से, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलर इनकम आ रही है, स्टेबल इनकम हो जाती है। यहाँ से आपका लेवल होता है वो फास्ट चेंज होता है।
लेवल जो चेंज होता है ना वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि रिटेल की इनकम भी यहाँ से, रिटेल की बिजनेस वॉल्यूम वो भी काउंट होती है आपके लेवल में, और टारगेट आसानी से काउंट आपका फाइट हो जाएगा, क्योंकि टारगेट में भी काउंट होती है आपकी। तो आपकी टीम में रिटेल भी कंटिन्यू आप यूज करने लग जाओगे, अपनी टीम में यूज कराने लग गए। कुछ नहीं बेचना, कुछ नहीं है, आप खुद यूज करो, 100% यूजर हो जाओ, तो भी एक टाइम ऐसा आएगा आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी टीम में ढेर सारे लोग यूजर बन जाएंगे और कब आपके यहाँ से आपकी इनकम भी लाखों रुपए की यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। तो बधाई हो सभी को, शानदार तरीके से अपने पास 2 इनकम है। एक आईडी पे फर्स्ट परचेज के 2 लाख रुपए हैं और उसी आईडी पे रीपरचेज के भी 2 लाख रुपए हैं। तो एक आईडी पे एक ग्रुप में 4 लाख रुपए हम कमा सकते हैं। टोटल तो हम एक आईडी पे 52 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं यहाँ से, यानी साल के लगभग 6.25 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन पहले एक आईडी पे एक ग्रुप पे हम सेट करके इनकम को बढ़िया से कर ले, बाद में आप आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से 100% यूजर बन सकते हैं सारे लोग, क्योंकि जो खाएगा पिएगा, जो यूज करेगा वो बताएगा, जो यूज ही नहीं करेगा वो क्या बताएगा। आज मैं बता सकता हूं साबुन कितना बढ़िया है, टूथपेस्ट कितना बढ़िया है, अपना स्प्रे कितना बढ़िया है, आपका लीवर वाला कैसा है, गर्सिनिया कंबोजिया कैसा है, खांसी की दवाई कैसी है, सारी चीज अपने पास है। तो वो सारी चीज मैं यूज करता हूं तो मुझे पता है, और मैं यही चीज मंगाता भी हूं। जब भी खांसी वासी होती तो मैं यही चीज मंगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये एकदम केमिकल फ्री है और प्योर चीज है, सारी की सारी चीज एकदम प्योर। तो इन चीजों को यूज करके भी आप कर सकते हो, 100% यूजर बन सकते हो। और 100% यूजर का देखो बेनिफिट, देखो चेक देखो कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मात्र एक हफ्ते का चेक है 1,02,80,626 रुपए का। हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल सर, कितने लोग चाहते हैं कि ये चेक आपके भी खाते में एक सप्ताह में क्रेडिट हो जाए? हाथ खड़ा कर रहे हैं। जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, ऊपर वाला देख रहा है, मुझे भरोसा नहीं है, फिर मैं गारंटी नहीं लूंगा फिर, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। अगर हाथ खड़ा कर रहे हैं तो वो तथास्तु कर देगा, हाथ खड़ा नहीं किया तो भाई इसको नहीं चाहिए। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल मान गया, मैं आपकी बात मान गया। तो दमदारी से सारे के सारे लोग दमदारी से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान गया भाई, मान गया, मैं आप लोगों की बात मान गया। मुझे पता है सब लोगों को चाहिए, सब लोगों को चाहिए। चलो बधाई हो, पक्का मिलेगा, जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं, टीम प्लेयर पे चलते हैं, आगे चलते हैं हम टीम प्लेयर पे। तो टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है? टीम प्लेयर का मतलब होता है जो टीम को चलाए, अपनी टीम को जो चलाए वो टीम प्लेयर होता है, यानी टीम को जो दमदारी से चलाए वो टीम प्लेयर होता है। अब टीम प्लेयर में असली टीम प्लेयर कौन सा होता है? असली टीम प्लेयर होता है इसमें, जैसे क्रॉस लाइन ना करे। क्रॉस लाइन किसी को भी प्लान दे रखा हो किसी ने, तो आप उसको अपनी टीम में, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं शुरुआत में, बड़े लेवल पे तो नहीं करते, लेकिन शुरुआत के लेवल पे कुछ लोग करते हैं कि तू तो मेरा नज़दीक है, उधर कुछ नहीं है, देखो इधर मेरे साथ आओगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा कभी ना करें। किसी ने प्लान दे दिया तो आप उसी का प्रमोशन करें कि नहीं बहुत बढ़िया लीडर है, उसके साथ काम करो, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसा करोगे तो सामने वाला भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। और अपने अपलाइन डाउनलाइन सिस्टम का एडिफिकेशन हमेशा करें, बढ़ा चढ़ा के बढ़िया से जो रियल बातें हैं वो बोलें, और एक्टिव अपलाइन से टीम लीडर की काउंसलिंग जरूर करवाएं, टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करें, वीकली रिपोर्ट अपलाइन को जरूर भेजें। और अपलाइन बनो तो कैसे बनना है? भगवान श्री कृष्ण जी के जैसे बनो। अपलाइन बनो तो भगवान श्री कृष्ण जी के जैसे बनो, और डाउनलाइन बनो तो कैसे बनना है? डाउनलाइन बनो तो भगवान हनुमान जी की तरह बनो। अपलाइन बनना है तो भगवान श्री कृष्ण की तरह बनो, और डाउनलाइन बनना है तो भगवान हनुमान जी की। कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, आपको पता है। तो महाभारत में कौरवों की सेना कितनी थी? करोड़ों लोगों की सेना थी, उनके पास सैकड़ों भाई थे, लेकिन पांडव तो 5 ही थे ना, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने उस युद्ध को जितवाया, उनको युद्ध को जितवाया। आपने देखा होगा, जब महाभारत आपने पढ़ी होगी, महाभारत टीवी में भी देखी होगी, जो बताया है, तो भगवान श्री कृष्ण उनके अपलाइन की तरह थे, यानी उनका सहयोग करते थे, उनके सहयोग के लिए अपलाइन बढ़ के और उनको युद्ध जितवा दिया। तो ऐसे ही आप अपनी टीम के अपलाइन बढ़ो कि उनको साथ में लेके सफल बनाओ।
आप खुद भी सफल हो और अपनी टीम को भी सफल बनाओ। बना सकते हैं सारे के सारे लोग। और डाउनलाइन बनो तो कैसे बनो? भगवान श्री हनुमान जी की तरह। हनुमान जी क्या बोलते थे? जी सर, यस सर, जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु, हमेशा एक ही बात बोलते थे, जी प्रभु। बोला वहां से श्रीलंका से जाके और एवरेस्ट पे जाके, हिमालय में जाके वहां से संजीवनी बूटी लेके आनी है। तो उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु मैं ड्यूटी पे हूं तो वहां से छुट्टी चाहिए मुझे 3 दिन की, सीएल चाहिए, ऐसा नहीं बोला उन्होंने एक ही बात बोली, जी प्रभु, जी प्रभु। और जी प्रभु के चक्कर में आज आप देखो, मुझे बताओ, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन थे, भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी, किसके मंदिर ज्यादा है? किसके मंदिर ज्यादा है? आप बता सकते हो? अनम्यूट करके बता सकते हो? किसके मंदिर ज्यादा है? शिवराम जी? हनुमान जी के गुरु जी। हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है ना? क्यों? जी बिल्कुल सर जी। दोनों ही तो भगवान के साथ थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बोलते थे कि अर्जुन ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो वो पूछते थे ऐसा क्यों करूं मैं? यानी सवाल के बदले सवाल 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 कर करके और इतनी बड़ी श्रीमद् भगवत गीता लिखवा दी, जो हमारे फायदे के लिए, जो आज हमारे काम में आ रही है। बढ़िया ज्ञान भी मिल रहा है और बिजनेस भी मिल रहा है। और इधर आप देखोगे भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी थे, तो उनको कोई भी काम बोलो एक ही बात बोलते थे, जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते थे। इसीलिए आज आप देखोगे कि आज इनके सबसे ज्यादा मंदिर है भगवान हनुमान जी के मंदिर, आपने देखे ही हैं, सबसे ज्यादा मंदिर है। और इसीलिए अपलाइन बनो तो भगवान श्री कृष्ण की तरह और डाउनलाइन बनो तो हनुमान जी की तरह बन सकते हैं सारे लोग। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, साथ मिलके काम करो, बहुत बड़ा काम होगा। टीम के लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। 8वां स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है TBF, टेप यानी यूट्यूब। आज के टाइम में यूट्यूब हो गया B फॉर बुक्स और C फॉर फंक्शन, यानी अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ना और अच्छा देखना, ये चीज आपको बहुत बड़ा काम करवा सकती है। यूट्यूब में आप देख सकते हो, यूट्यूब में क्या देखते हैं आज देखो, आप खुशकिस्मत हो, 2 GB पर डे का मिलता है। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो 2 GB छोड़ो, 1 GB के लिए 300 रुपये डालने पड़ते थे, 300 कभी 400 रुपये, और उसमें भी 1 GB मिलता था। और वो गलती से अगर वीडियो चल गया तो वो 1 GB खत्म एक दिन में, फिर दोबारा रिचार्ज कराओ। हम खाली रजिस्ट्रेशन करने के लिए, साइन अप करने के लिए रिचार्ज करवाते थे। लेकिन आज जियो का जमाना, पर डे 2 GB, पर डे 2 GB आपको मिल रहा, तो उसका यूज कहाँ करना है? यूट्यूब पे आपको सेफ सोप के ढेर सारे वीडियो हैं, उनको देख सकते हो। बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे देवेंद्र शर्मा जी हैं, आप देख सकते हो नरसिंह ग्रेवाल जी हैं, माधव सर हैं, आप देख सकते हो विजय पाल सर हैं, अजय पंडित जी हैं, इनके ढेर सारे वीडियो हैं। और इनके अलावा भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो एक हर्षवर्धन जैन साहब हैं, इनके वीडियो बहुत अच्छे हैं, वो भी एकदम प्रैक्टिकली वीडियो है इनके पास भी, तो उनके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। आपको क्या करना है? अपनी आदतें बदलो, डेली वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, डेली बुक्स पढ़ो। अगर प्रगति पथ को 4-5 बार पढ़ दिया तो अपने अपलाइन से पूछो कि सर कौन सी बुक पढ़नी है, वो आपको जो बुक रिकमेंड करते जाएं वो बुक लगातार पढ़ते जाओ, पता ही नहीं चलेगा कब आपके अंदर नॉलेज की बरसात हो जाएगी, नॉलेज भर जाएगा। देखो मैंने शुरू में बताया था, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है, तो बोरी के अंदर डालना पड़ेगा, तो ये आपके अंदर भी डालना पड़ेगा। देखो हमने आज तक शरीर के इस जो सिर है ना, मुंह से नीचे नीचे वाले हिस्से के लिए खूब खिलाया पिलाया, खूब वर्जिश भी करी आज तक इसके लिए, इससे कोई बड़ी इनकम नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, इसको भी खुराक की जरूरत पड़ती है। इसको खुराक की जरूरत कैसे पड़ती है? जैसे मान लो आपके प्लॉट है, आपका मकान है और उसके पास में खाली मकान, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उधर भी मकान है, तो उधर वाला भी पन्नी उठा के उसमें फेंकेगा, इधर वाला भी पन्नी फेंकेगा, और ऐसे करके वो कूड़े कचरे का ढेर बन जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? उस कचरे को साफ करवा के आपके प्लॉट को
और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया कि कार्य प्रगति पे है, तो कोई कचरा डालेगा क्या? नहीं डालेगा। ऐसे ही आप डेली वीडियो अपने अंदर डालो, वीडियो का नॉलेज डालो, किताबों का नॉलेज डालो, जहां फंक्शन होता है कोविड के बाद में जो फंक्शन होंगे उसमें जा जाके वहां से नॉलेज अपने अंदर डालोगे तो गारंटी के साथ कोई बाहर का आदमी आपके अंदर नेगेटिव चीजें नहीं डाल सकता। अच्छी खुराक इसको मिल जाएगी तो ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो कर सकते हैं सारे लोग बढ़िया से, दमदारी से, बहुत बढ़िया। क्या करें क्या नहीं करें, डुप्लीकेशन क्या करें? देखो ऐसा कभी ना करें, हर बार नई बातें, नई स्लाइड, नई कहानी, नया प्लान, नया तरीका, नई कार्य प्रणाली, ये आपका जो ग्रुप है ना उसको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। इससे कोई बड़ा काम नहीं होगा। ऐसा करके आप खुद को बड़ा बना सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ऐसा हर बार करें वही बातें, वही स्लाइड, वही कहानी, वही प्लान, वही तरीका, वही कार्य प्रणाली, ये आपके ग्रुप को परफेक्ट करने के लिए काफी है। आज मैंने फ्राइडे ट्रेनिंग, वही फ्राइडे ट्रेनिंग कंटिन्यू दे रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें जो नई आती जा रही हैं, जो हमारे सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड है, वो चीजें ऐड है, बाकी वही चीजें हैं और उन्हीं चीजों को सीख सीख के हमने ट्रेनिंग दी और वही ट्रेनिंग सीख के आप लोग ट्रेनिंग दोगे, वही ट्रेनिंग आपके डाउनलाइन आपके टीम वाले देंगे। तो ऐसा करके आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हैं हमेशा के लिए। और सिस्टम को बड़ा बनाओगे, सिस्टम को अगर राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। तो क्या बनना, महाराजा बनना है? बनना महाराजा बनना है कि नहीं बनना है? बनना है तो गारंटी के साथ यही काम करना है। कर सकते हैं, मुझे भरोसा है सारे के सारे लोग करेंगे। क्या करना है, डुप्लीकेशन टीम में एफआईएम करें, जो भी नया आदमी ज्वाइन होता है उसकी एफआईएम करें, उसकी लिस्ट बनवाएं, सूची बनवाएं, उसको इनवाइट करें, प्लान दिखाएं, प्लान दिखा के उसको फॉलोअप करें, फॉलोअप करके उसको ज्वाइन कराएं, फिर वही प्रोसेस। यही साइकिल को डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट दिस साइकिल इन टीम कंटिन्यू। जो आदमी इसको डुप्लीकेट करेगा वो बहुत बड़ा काम करके यहाँ से सफल होगा। 3 कार्डिनल रूल को हमेशा फॉलो करो। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। कभी भी आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछे के बगैर कोई नया काम मत करो, क्योंकि वो आपका अपलाइन वो काम करके क्या पता निकल चुका होगा तो आपको बता सकता है कि इसमें फायदा है या नुकसान है, वो आपको बता देगा। और कभी भी नेगेटिव बातें आपके डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के सामने कभी नहीं करें। नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, कभी नहीं करें, क्योंकि इससे क्या है, नेगेटिव बात आपके दिमाग में आ भी रही है तो आप अपने अपलाइन के साथ करें। अपलाइन को बोलो कि सर मुझे लग रहा है, आपका मान लो डाउनलाइन आता है और आके बोलता है सर मुझे तो लग नहीं रहा कि डायमंड बनेंगे, सारे लोग मना कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, ये वो सारा रोना रो देगा। और उसके साथ में आपने क्या किया, अरे सर मुझे भी लग रहा है ऐसा, तो मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है डायमंड तो नहीं बनेंगे। तो वो क्या बोलेगा, ये लटूरा, खुद ही कोई भरोसा नहीं है, मुझे क्या डायमंड बनाएगा, तो आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन वो जैसे रोता हुआ आ रहा है, आपका मन भी रोने का कर रहा है, तो भी उसको बात बोलनी है, अरे चिंता मत कर, मैं आपके साथ हूं, मिलके दोनों काम करेंगे, डायमंड बनेंगे, चिंता मत कर, डायमंड तो जरूर बनेंगे। तो वो आपके साथ काम करेगा। और आपको रोना भी आ रहा है तो अपलाइन के पास जाओ ना, अपलाइन के कंधे पे सर रख के रो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन संभालेगा सारी चीज। जो अपलाइन है ना आपसे पहले वो सारी चीजें देख चुका है। तो बढ़िया से आप कोई भी नेगेटिव बात नहीं करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें तो बहुत बड़ा काम आपके साथ हो। नेवर हर्ट एनीबडी, स्पाउस, ईगो, मनी, नेवर यूज एल्कोहल इन बिजनेस। कभी परिवार के सदस्यों के साथ अहंकार, किसी का ईगो हर्ट मत करो, पैसे के साथ मत खेलो, ये चीज़ें मत करो कभी भी। तो ये चीज़ें नहीं करोगे तो बहुत बड़ा काम आपके साथ हो जाएगा। कभी भी मत करो इन चीज़ों को, गलत काम हमें कभी भी नहीं करने। अनुशासन का व्यवसाय, अनुशासन का यानी हमें बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, ज़्यादा किसी का पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो नहीं तो उसका भाई आएगा, वो आज नहीं तो कल आएगा, आएगा जरूर, चिंता मत करो। और वो ऐसे आएगा पता नहीं चलेगा आपकी टीम में कब ज्वाइन हो जाएगा, फिर गलती से चुपके से आके बोलेगा भाई साहब गलती होगी, उस दिन नहीं आया लेकिन मैं आपकी टीम में ज्वाइन हो गया हूँ, ऐसा और बोलेगा आपको। तो लोग आएंगे, झूठे वादे नहीं करें, ऐसा मत बोलो कि मैं काम करूंगा आप कमाएंगे, ऐसा सरासर गलत है, बिल्कुल मत करना। सीधा बोलो कि भाई साहब बिजनेस में आप यहाँ जो पैसा दे रहे हो उसका सामान मिल रहा है, आप परचेजिंग कर रहे हो सामान मिलेगा, और जो काम करोगे काम का पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे 1 रुपया नहीं आएगा। सीधा बोलो, गलत प्रमोट ना करें, कुछ जानकारी छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। सीधी सीधी बात करें, जो हमारा प्लान है वही बात करें, कुछ अलग बात नहीं करें। किसी निर्णय को जबरदस्ती नहीं थोपे। मान लो जबरदस्ती आप किसी को ज्वाइन करा दोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो उल्टा ये बोलेगा मेरे 10,000 रुपये डुबा दिया, मेरा पैसा डुबा दिया, बहुत सारी बातें आपको बोलता रहेगा, तूने फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन समझा के ज्वाइन कराओगे तो वो काम करेगा आपके साथ। तो समझा के ज्वाइन कराएं, किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दे, खुद अगर फीस दोगे तो वो कभी काम नहीं करेगा।
जहां गया धन वहां गया मन, जेब से लगेगा वो अपने आप काम करेगा। ज्यादा जरूरत भी नहीं दिखाए कि तू इंडिया का लास्ट आदमी नहीं है, तेरे अलावा ढेर सारे लोग पड़े हैं जिनको मैं साथ में लेके डायमंड बनूंगा। मैं तो, तू नहीं आएगा तो तेरे भाई हजारों बैठे हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। 3 पावर्स, 3 पावर को यूज करो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्दों की शक्ति। आप हमेशा हमेशा वो बोलो जो आपको चाहिए, वो मत बोलो जो नहीं चाहिए। क्या बोलना है? वो बोलो जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए वो मत बोलो कभी भी। जो चाहिए, डायमंड बनना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, जो चीज चाहिए वो बोलो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पहले मेरे जैसे घर के लिए बोलता था घर चाहिए, घर चाहिए, हमेशा बोलता था। पहले डायमंड के लिए बोलता था डायमंड 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 डायमंड, आई में डायमंड, आई में डायमंड, आई में डायमंड, हमेशा बोलता था। सुबह शाम उठते बैठते भगवान को हमेशा यही बोलता था, थैंक यू भगवान आपने मुझे डायमंड बनाया, धन्यवाद भगवान आपने मुझे डायमंड बनाया। तो भगवान को भी देखना पड़ा, 6 महीने तक कोई सेल नहीं आई, लेकिन फिर आने लगी तो लगातार आई, क्योंकि मैंने पीछा नहीं छोड़ा भगवान का भी। मैं हमेशा बोलता था भगवान धन्यवाद आपने मुझे डायमंड बनाया। तो बोले गए शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा वो बोलो जो आपको चाहिए। और अगला पावर है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण करने की शक्ति। समर्पण, अगर आपने अप्लायंस सिस्टम और टीम के प्रति समर्पण कर दिया ना, मैं गारंटी देता हूं आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप समर्पित हो जाओ अपलाइन के प्रति। आज मैं बत्तू सर, पंकज सर के प्रति समर्पित हूं। आज सुधीर सर को देखो, कलम सर को देखो, समर्पित भाव से काम करते हैं तो आज आपके सामने डायमंड है। और तीसरा पावर है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। मिलके अगर काम करोगे तो बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा, क्योंकि यूनिटी की पावर है ना, वो बहुत बड़ी पावर है। कर सकते हो सारे के सारे लोग। बिना ट्रेनिंग आपकी मनोस्थिति क्या रहेगी? बाद में काम करेंगे, मुझसे नहीं होगा, ऐसा भी होता है। तो इससे पहले कि बदलना पड़े बदल जाइए, बाद में बदलना पड़े इससे पहले अभी बदल जाओ। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि एक आदमी भी डायमंड बन के सफल है तो आज यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स यहाँ से डायमंड बन सकता है। और आत्मा जो चाहती है वो पा लेती है। जो हमारी अंदर से इच्छा होती है ना, वो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन इच्छा बनानी पड़ेगी, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, आपकी मनोस्थिति को बढ़िया से बना के रखना पड़ेगा। कर सकते हैं सारे लोग। तो गॉड हेल्प दोज वो हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की करता है। यानी भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और मुझे भरोसा है सारे के सारे लोग खुद की मदद करेंगे। आधा काम आप करो, आधा काम भगवान करने के लिए तैयार बैठे हैं। शुरुआत करो, आओ दमदारी से काम करने के लिए। गोल्ड पर्ल टोपाज तक आओ, उसके बाद पता नहीं चलेगा कब डायमंड धक्के मार के आपकी टीम आपको डायमंड बना देगी, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, विनर्स, आपको पता ही नहीं चलेगा कब लाखों की टीम हो जाएगी आपकी। तो बधाई हो आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने दमदारी से आज ट्रेनिंग को लिया और इस सेशन को अटेंड किया, थैंक यू। और सभी का धन्यवाद। सारे के सारे बब्बर शेर अभी बैठे हुए हैं दमदारी से, थैंक यू, सभी का धन्यवाद, नमस्कार।